जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही फायदे का चीज़ है। जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया था, मतलब ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उन लोगों के लिए सरकार एक बेहतरीन योजना लेकर आई है। इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। आपको पता ही है कि जब ई श्रम कार्ड बना था आपका, तो उसमें 2 लाख रुपए का आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था। इसके अलावा बहुत सारे फायदे फैसिलिटी आपको बताया गया था जो समय समय पर आपको मिलता रहता है, लेकिन सरकार ने इसमें बहुत बड़ा चीज़ को ऐड किया है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके इलाज के लिए, जो लोग बीमारियों से ग्रसित है और उनके इलाज में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, पैसे नहीं है, सरकारी अस्पताल में इलाज सही से नहीं हो पा रहा है, प्राइवेट अस्पताल को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए, मतलब ई श्रम कार्डधारी जो भी हो, सिर्फ ये नहीं है कि उनके लिए, ई श्रम कार्डधारी जो भी हो, जिनको ई श्रम कार्ड बना है, मतलब ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन कराया है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा तोहफा लेकर सरकार आई है, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा, पूरी बातें बताऊंगा। आप पूरे वीडियो में बने रहें। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को छोड़ेंगे नहीं, अन्यथा सारी बात आपको समझ में नहीं आएगी, आप इससे वंचित रह जाएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस वीडियो को लाइक कर दे। आपको जो नीचे लाइक का बटन दिख रहा है उस पर टच करके लाइक जरूर कर दे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड के बारे में बहुत सारी चीजें आपको जानकारी होगी, बार बार रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने कार्ड बनाया था तो आपको सारी जानकारी होगी ही। लेकिन इसमें क्या क्या ऐड हुआ है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको ये भी पता होगा कि भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड बनवाया था। ये कोई राज्य सरकार की योजना नहीं थी, केंद्र सरकार की योजना थी। भारत सरकार ने इस कार्ड को बनवाया था। ई श्रम कार्ड सभी लोगों को मुहैया कराया गया था, क्योंकि सरकार एक डाटाबेस तैयार कर रही थी। जो असंगठित मजदूर थे उसका डाटाबेस सरकार तैयार कर रही थी, एक डाटा तैयार कर रही थी, जिससे पता चल सके कि दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, या फिर श्रम करने वाले मजदूर होते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का, किसी दुकान में काम करने वाले होते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं, दाई का काम करने वाले होते हैं, नौकर का काम करने वाले होते हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं, किसी के खेत में काम करने वाले होते हैं, सड़क में काम करने वाले होते हैं, किसी प्रकार का मजदूरी कर रहे हैं, ड्राइवर है, सिलाई करने वाले हैं, पंचर बनाने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, सबके लिए ई श्रम कार्ड की व्यवस्था की गई थी, सबको बनाने के लिए कहा गया था। अब इसमें ऐड क्या किया गया है कि जो लोग ई श्रम कार्ड बनवाए हैं, भारत सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत अब इसको भी जोड़ दिया है, इस कार्ड को भी जोड़ दिया है। मतलब जिन लोगों के पास ई श्रम कार्ड है उनके लिए आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड मिलेगा, उन्हें गोल्डन कार्ड बनेगा। किनका? जिन लोगों के पास ई श्रम कार्ड है, जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यह अपॉर्चुनिटी दिया गया है। उन लोगों का आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बिना कुछ कहे बनेगा। उसका एक लिस्ट जारी किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। उन्हें कुछ नहीं करना है। पहले आपने देखा होगा कि आयुष्मान भारत का नॉर्मल कार्ड लोगों का बना था, वो भी उन लोगों का बना था। किनका बना था? उन लोगों का बना था जिनका भारत सरकार के द्वारा लिस्ट जारी किया गया था। वो लिस्ट आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराया गया था, या फिर आपके पंचायत में उपलब्ध कराया गया था, आपके जनप्रतिनिधि के पास उपलब्ध कराया गया था, और ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया गया था। तो जिनका उस लिस्ट में नाम होता था उन्हीं का आयुष्मान भारत कार्ड बनता था, जिसमें 5 लाख रुपया तक फ्री इलाज का व्यवस्था है। अब ये इलाज किस प्रकार से होता था? इलाज का मतलब है कि सिर्फ सरकारी में ही नहीं, ये प्राइवेट में भी आप इलाज करवा सकते हैं। लेकिन इसी का नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का एक आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड है। इसमें बहुत अलग है। आपको जो आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है उससे बिल्कुल अलग ये कार्ड है जो ई श्रम कार्ड धारी को बनेगा। और पहले भी बहुत सारे लोग बनवा चुके हैं जिनका लिस्ट में नाम आया था, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये ई श्रम कार्ड धारी है उनका बनेगा। लेकिन इनमें से भी जिन लोगों ने बनवा रखा है पहले से, अगर उनका पहले से बन रखा है किसी भी कारण से, तो उन्हें दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनको गोल्डन कार्ड नहीं मिला है, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जिनको नहीं मिला है, तो ई श्रम कार्ड धारी को अब डायरेक्ट गोल्डन कार्ड मिलेगा। इसमें फैसिलिटी क्या मिलेगा सुन लीजिए। इसमें आयुष्मान भारत कार्ड से बिल्कुल अलग है, ये गोल्डन कार्ड है, आयुष्मान भारत कार्ड से बिल्कुल अलग फैसिलिटी है इसमें। इसके तहत आपको क्या होगा कि इसमें आपके बीमारी का सारा डाटा रहेगा। जैसे कि किसी बीमारी का आप इलाज करा रहे हैं या करवाने वाले हैं भविष्य में, तो इसमें सारा आपका डाटा रहेगा। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी बताते हैं, तो वो बीमारी का जो पर्ची आपके पास मिलता है वो उसमें भी ऐड हो जाता है, उस कार्ड के अंदर ऐड हो जाता है। अब क्या है, आपका जांच होगा, जो आपका जांच
जांच होगा, जैसे यूरिन टेस्ट हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, किसी बीमारी का कोई स्पेशल आपका टेस्ट हो रहा है, सिटी स्कैन हो रहा है, सोनोग्राफी हो रहा है, कुछ भी आपका होता है तो सारा चीज उसमें ऐड रहेगा। इससे क्या फायदा होगा कि आपका बीमारी का इलाज चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपको ठीक महसूस होता है तो आप इलाज बंद कर देते हैं, लेकिन भविष्य में फिर कभी दिक्कत होती है, किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो आपका कार्ड देख के बता देगा कि आपका पहले, इससे पहले क्या चीज का इलाज हुआ था, क्या क्या जांच हुआ था, क्या क्या दवाइयां आपने खाई थी, सारा चीज वो बता देगा। सारा चीज आपका गोल्डन कार्ड में ऐड रहेगा। ये फैसिलिटी है 5 लाख रुपया तक किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में। जो प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकार ने मान्यता दे रखा है, किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे, वहां आपको 5 लाख रुपया तक इलाज, जांच, दवाई फ्री किया जाएगा। ये जो आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जो आपको मिलेगा, ये 14 डिजिट का रहेगा। 14 डिजिट का नंबर इसमें रहेगा, जो आपका आईडी पहचान करेगा, आईडी प्रूफ करेगा आपका। इसके लिए श्रम विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है सरकार की तरफ से, और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा, जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, आपने ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन इसका लिस्ट जारी होगा। ऑनलाइन लिस्ट जारी होगा, आपको अपना ई श्रम कार्ड लेकर जाना है और वहां पर आपको आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। चाहे ऑनलाइन आप खुद से भी अप्लाई करवा सकते हैं, किसी CSC सेंटर पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, किसी साइबर कैफे पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जन सुविधा केंद्र पर अप्लाई करवा सकते हैं, नागरिक सुविधा केंद्र पर अप्लाई करवा सकते हैं, वसुधा केंद्र पर अप्लाई करवा सकते हैं। कहीं भी आप जाकर, जहां से आपने ई श्रम कार्ड बनवाया, वहां भी जाकर आप अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने किया क्या है कि जितने भी डॉक्टर है, हर डिस्ट्रिक्ट का जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर है, सभी को ऐड करने जा रही है। यहाँ तक कि डिस्पेंसरी, प्राइवेट हॉस्पिटल, जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े अस्पताल है जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, उन सभी को ऐड किया जा रहा है, ताकि किसी भी श्रमिक को इलाज कराने में कोई दिक्कत ना हो और उन्हें पैसा ना देना पड़े। भारत सरकार ने जितनी योजना लागू किया है, उसमें सबसे बेहतरीन योजना इसे माना जाता है। हर श्रमिक को, जिसको पहले श्रमिक ना भी थे, अगर आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है, उनके लिए तो अलग सिस्टम है, उनका डायरेक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन जिनका श्रम कार्ड बना हुआ है, जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, उनको डायरेक्ट ये बनेगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी किसी प्रकार की ID देने की आवश्यकता नहीं है, न किसी प्रकार की भागदौड़ करने की आवश्यकता है। ई श्रम कार्ड बना हुआ है, मतलब उसमें सारा डाटा उसका डला हुआ है, उसी के आधार पर उसे आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा। एक बार और मैं आपको यह बात रिपीट कर दूं कि जिन लोगों का बना हुआ है, कोई श्रमिक है, ई श्रम कार्ड उनका बना हुआ है और आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड भी बना हुआ है पहले से, तो दोबारा नहीं बनवा सकते हैं, दोबारा नहीं बनवा सकते हैं, वही उसका काम करेगा। लेकिन जिनका ई श्रम गोल्डन कार्ड नहीं बना हुआ है, वो दोबारा उनको बनवाना है, लिस्ट में नाम आ जाएगा, वो जाकर बनवा सकते हैं। लेकिन आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है, सीधा आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है, जो सिंपल वाला, जनरल वाला जो बना था, जिनका लिस्ट में नाम था, भारत सरकार के लिस्ट में नाम आया था, वो बना था, उन लोगों को बनेगा। मतलब कि जिनका सिंपल वाला कार्ड है, उनका गोल्डन कार्ड बनेगा। लेकिन जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, उनको तो कंपल्सरी बनवा ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फायदे की चीज है और बहुत ही आगे चल के काम आने वाला है। 5 लाख, आप समझ रहे हैं, 5 लाख रुपया का इलाज आपको फ्री दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी मजदूरों के लिए अचीवमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि एक कार्ड से कितना फायदा होने वाला है। आपने ई श्रम कार्ड बनवाया, उसमें 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिल रहा है, प्लस किसी किसी स्टेट में मजदूरों को कुछ पैसे भी दिए गए हैं। इसके अलावा अब आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के लिए आपको ऑफर किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। भविष्य में बहुत सारी सुविधाएं सरकार आपको देगी, क्योंकि सरकार इसीलिए डाटा तैयार की थी ताकि असंगठित मजदूर जो है, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, या फिर महीने पे मिलने वाला पैसा है, जो इतना नहीं होता है, जो उससे कुछ एक्स्ट्रा कर सके। परिवार इंसान पाल लेता है, कोई भी मजदूर है, परिवार तो पाल लेता है बहुत अच्छे से, लेकिन बाकी चीजें जो हो जाती है, बीमारी का कोई समस्या आ जाता है, या फिर घर में कोई दूसरा समस्या आ जाता है, या फिर किसी प्रकार का एक्सीडेंट किसी को हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो उन सभी से लड़ने के लिए, उन सभी से जूझने के लिए आपके पास सरकार हथियार उपलब्ध करा रही है। मतलब ये एक तरह का हथियार हुआ जिससे आप लड़ सकते हैं, किसी बीमारी से लड़ सकते हैं, किसी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। कुछ हो गया तो उसके बदले इंश्योरेंस का भी आपको क्लेम मिलेगा। ऐसे बहुत सारी सुविधा धीरे धीरे ऐड होगी। तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है, इसका खबर आ गया है, और श्रम विभाग के कर्मचारियों को, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बहुत जल्द इसे जमीन पर उतार दिया जाएगा। जैसे ही ये लागू होगा, जैसे ही लागू होगा, इस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा फिर से, और आप सभी लोगों को आगाह करूंगा।
तो दोस्तों इसी प्रकार की नई नई जानकारी चाहते हैं या फिर किसी और मुद्दे पर आप वीडियो चाहते हैं, कोई नए मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं, कोई नई योजना पर वीडियो चाहते हैं, किसी प्रकार का कानून से संबंधित वीडियो चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बगल में बेल घंटी है उसको भी आप दबा लेंगे, लेकिन पहले से सब्सक्राइबर है आप, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।